पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हवा के नाजिल होने के वक़्त मोमिनों को बचाने का। इस मज़मून का मकसद उस शख्स की हालत बयान करने के लिए है जो खुदा के हुक्म को बचा लाता है। अगर वो खुदा से दुआ करे कि कांटा फूल बन जाए तो वो वाकई फूल बन जाए। याद रखो, मुकर्रबीन बारगाह की दुआ मकबूल होती है। अल्लाह बहुत सी चीज़ों को हवा के तूफान की तरह हलाकत का सबब और कश्ती की तरह ज़रिया निजात बना देता है। जिस तरह कश्ती ज़रिया हिफाजत है, इसी तरह अल्लाह ताला उस बादशाह को मुफसदीन से हिफाजत का सबब बना देता है जिसका दरअसल मकसद मुल्कगिरी होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने मोमिनों के गिर्द एक लकीर खींच दी क्योंकि अल्लाह के इज़ाब की सूरत में हवा का तूफान उनकी कौम को तबाह करने के लिए आ रहा था। दुनिया में लोग अपने मकासद हासिल करने के लिए काम करते हैं जो बज़ाहिर नुकसान नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह उनसे उनके मकासद के अलावा बाज लोगों के नफे के काम भी ले लेता है। दुकानदार अपने नफे के लिए दुकानदारी करता है, लेकिन उसकी वजह से लोगों तक उनकी जरूरत की अशिया पहुंच जाती है। हर इंसान अपने मकसद के फौत होने से डरता है और इसी खौफ की वजह से निज़ाम आलिम कायम है। उस अल्लाह की तारीफ है जिसने खौफ को दुनिया का मामार और आबाद कुनंदा बना दिया। दुनिया का हर नेक व बद अपने मकसूद के फौत होने से डरता है और ये डर खुद ब खुद पैदा नहीं होता बल्कि इसका कोई पैदा करने वाला है। मालूम हुआ कि हर शख्स पर कोई ज़ात हाकिम है और उस शख्स को उस ज़ात का कुर्ब हासिल है, लेकिन वो ज़ात उसे महसूस नहीं होती। बेशक महसूस तो वो नहीं है, लेकिन वो हर वक्त तेरी घात में है ताकि तू अपने फर्ज से गाफिल ना हो। उसको अक्ले कामिल वाले महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए गैर महसूस है क्योंकि उस मक्खन तक उनकी रसाई नहीं है। खुदा जिस हिस्स का महसूस है वो इस दुनिया की ज़ाहिरी हिस्स नहीं है, वो दूसरे आलम की हिस्स है। ज़ाहिरी हिस्स तो हैवानात में भी है जो पेट और शर्मगाह के हिस्स में मुब्तला रहते हैं। वो ज़ात जो गैर कश्ती बना देती है, उसमें ये कुदरत भी है कि कश्ती का तूफान बना दे, यानी वही चीज जो जरिया निजात थी हलाकत का सबब बन जाए। तेरा ये गम और खुशी तेरे लिए तूफान और कश्ती बना दिए गए हैं, और गम को खुशी का सबब और खुशी को गम का सबब भी बना दिया जाता है। अगर तेरे गम और खुशी तुझे नजर नहीं आते हैं तो उनके आसार से उनको समझ ले। फलसफी चूंकि इस खौफ की असल को जो खुदा से है नहीं देखता है, तो वो तभी असबाब को खौफ का सबब करार दे देता है, जो अमूमन गलत होता है। फलसफे की मिसाल उस अंधे किसी है जिसे गंवार मदहोश ने मुक्का मारा हो और वो उसका सबब खच्चर की लात को समझ ले, इसलिए कि उसने खच्चर के हिनहिनाने की आवाज सुनी थी और अंधे के कान ने उसकी आंख का काम किया, या वो समझे कि पत्थर लगा है। यानी जिस जात ने उसके दिल में खौफ पैदा किया उसी ने उस अंधे के दिल में ये ख्यालात पैदा किए। ये खौफ और लर्जा खुद ब खुद पैदा नहीं होता, किसी सबब से पैदा होता है। फलसफी वहम को खल्लाक करार देकर उसको खौफ का खालिक करार दे देता है। ये उसकी कजफहमी है। वहम किसी चीज से जब ही पैदा होता है जब उस चीज से कभी वो चीज पैदा भी हुई हो। मसलन जैद को ये वहम है कि मुझे कोई मार न डाले, ये जब ही हुआ जब ऐसे वाक़यात हकीकतन होते भी हैं। जब वहम किसी हकीकत पर मबनी होता है तो लामहला उस हकीकत का कोई पैदा करने वाला है जिसकी वजह से वो वहम पैदा हुआ। उसको इस तरह समझ लो कि वहम खोटे सिक्के की तरह है और खरा सिक्का हकीकत है। खोटा तब ही चलता है जब खरा चल रहा हो। झूठ का रवाज इसलिए हुआ है कि लोगों ने सच का रवाज देखा है। सच का झूठ पर यह एहसान है कि उसकी वजह से इसका रवाज हुआ। अहलुल्लाह बेमंज़िला नूह अलैहिस्सलाम और किश्ती के हैं और अवाम को बमंज़िला तूफान के हैं। इंसान के लिए शेर और सांप इस कदर मोहलिक नहीं है जिस कदर दोस्त और अपने मोहलिक हैं। उनकी मौजूदगी में मुलाकात से वक्त जाया होता है और गैर मौजूदगी में उनकी याद तुम्हारा फिक्र बर्बाद करती है। दोस्तों और अपने की याद तुम्हारी कुव्वत फिक्रिया को प्यास से गधे की तरह चूसती है। उनकी याद तो अल्लाह के बिल्ला को जायल करती है। शाखें जब तक जड़ से पानी चूसती रहती हैं उनमें लचक रहती है, जैसे चाहें मोड़ सकते हैं। इसी तरह जब कुआ इरादिया से आजाद सिराब नहीं होते हैं तो उनमें जुम्बश की कमी वाक़या हो जाती है। कुरान में मुनाफिकों के बारे में आया है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसलमंद होकर खड़े होते हैं, यानी सुस्ती से। ये ताल्लुक माल्ला का बयान अवाम न समझ सकेंगे और उनको मुजर होगा। लिहाजा अब मैं फकर और खजाने की बात शुरू करता हूँ। तूने आग तो देखी है, अब इश्क की आग को भी देख ले जो जानो दिल को जला डालती है, और सिर्फ जानो दिल को ही नहीं बल्कि
انانیت کے خیال کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ لیکن جس جان و دل میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے، انہیں سوز زندگی تو درکنار، اس آگ کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدم صلاحیت کی بات ہے، ورنہ وہ آتش عشق جب جان کو جلا ڈالتی ہے تو اس کے جلنے سے نہ خیال بچتا ہے نہ حقیقت۔ واقعی عشق ایسی چیز ہے کہ شیر یعنی حقیقت اور لومڑی یعنی خیال پر بھی غالب آ جاتا ہے اور ہر دو کو فنا کر ڈالتا ہے۔ عشق سے ما سوا اللہ سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ بسم دراصل بے اور اسم کا مجموعہ تھا اور سین کے وصل کی وجہ سے درمیان کا الف فنا ہو گیا۔ تو بھی اسی طرح ذات احدیت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ وہ الف جو بسم میں چھپ گیا یعنی معنی کے اعتبار سے موجود ہے لیکن حروف کے اعتبار سے معدوم ہے، تو بھی اسی طرح اس ذات میں فنا ہو جا یعنی حسی اعتبار سے تیرا وجود رہے اور ذہنی اعتبار سے نہ رہے۔ وہ الف وصل تھا، جب بے اور سین کا وصل ہوا وہ وصل الف کے وصل کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ایک حرف بھی وصل برداشت نہیں کر سکتا تو میرا وصل باللہ میری اس تقریر کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میری یہ تقریر اور بیان فنا کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بولنا وجود کے آثار میں سے ہے جو فنا کے منافی ہے۔ جب الف نے خود کو فنا کر دیا تو اب بے اور سین اس کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جب بندہ فانی فی ذات اللہ ہو جائے گا تو اس کو بقا بذات اللہ حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام فنا حاصل تھا، اس لیے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جب فانی کا فعل فانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا قول بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ تو لیکن اللہ رما سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے کہا۔ گفتائے او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلے ہوں۔ مثنوی کے مضامین کلمات اللہ ہیں اور ان کے بارے میں قرآن میں یہی کہا گیا ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور زمین سے اس سے اینٹیں تھپتی رہیں گی اس وقت تک مثنوی کے اشعار بھی دستیاب رہیں گے۔ جب یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن کی ہوائیں اس کو تہو بالا کر دیں گی تو مثنوی یعنی کلمات کا سمندر جوش مارے گا اور عالم آخرت میں ایک زمین اپنے لیے بنا لے گا۔ چونکہ کلمات اللہ لامحدود ہے لہذا مثنوی کی باتیں بھی لامحدود ہیں، ان کو بیان کیے جاؤ کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اب کلمات اللہ اور اسرار کے سمندر کی باتوں سے خشکی کی طرف یعنی ظاہری باتوں کی طرف رجوع اور کچھ کھیل کود کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے یہی مفید ہے۔ جب وہ لکڑی کی تلوار سے کھیلنا سیکھ لیتا ہے تو اصل تلوار خوب چلاتا ہے، کھیل کود سے عقل آشنا ہو جاتی ہے اور وہ ہنر سیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ بظاہر عقل اور کھیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے پھر بھی کھیل کود سے عقل آتی ہے اور عقل ہی سے کھیل آتا ہے۔ پاگل بچہ کبھی کھیل نہیں سکتا۔